दोस्तों 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इसी बीच कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य है, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिशें भी रची जा रही हैं। ऐसे में इन खबरों को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये शगुन नहीं, ये भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो ही रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंग बली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे, और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। ये अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंग बली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? दोस्तों, कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंग बली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे, जो कि काफी हिट हुई थी और ये पिछले साल रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की, जहां हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वो जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वो वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है, और उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वे एसटीएफ में कार्यरत रहे। उनके नाम 150 एनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं तो वो तुरंत बताते हैं कि ये तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को ये समझते देर नहीं लगती कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरे अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किए जाते हैं। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की ये योजना थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी। तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया होगा। टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वो व्यक्ति भागने लगता है। ये व्यक्ति पूरी तरह के ही एसटीएफ टीम यूनिफॉर्म में था। तुरंत टीम उसे दौड़कर पकड़ती है और ये समझते देर नहीं लगती कि ये कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वो आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए कहता है कि अब तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। अब टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वो बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वो चाहते थे कि ये बंदर इन तारों को छोड़े, तो जाकर वो वहां पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास खड़े व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े डांग रोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वो शख्स
शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है वो जोर से चीखता है और इस चीज से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वो शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है कि अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। इसी के साथ वो एक और बात कहता है कि अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को ये समझते देर नहीं लगती कि वो बंदर जिन तारों को काट रहा था वो तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहाँ पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम ये समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों की आंखों में आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वो भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वो छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वो एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि ये उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंग बली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जानें भी बचाई। ये वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश पर दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे हैं वो भी इसी मूवी के ही हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं कि ये 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है और ये जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम से काफी लगाव था। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। इसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सके। इसीलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन ये कठिन भारतीय प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें ये थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और अभी तक श्री राम नंदिनी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इसके पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू परिषद जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंतवलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीक तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या
अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवक पुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं वगैरह। अब ये सवाल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में ये परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू था, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारी का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया और ना ही सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आए हैं। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाटी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वो इतनी छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुक्तेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सांबेशक ग्रहण की है। इसके बाद वो आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातःकाल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों व पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वो कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। भाई मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पर टीका लगाते हैं और वो रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया से दूर हैं, उन्हें इस दुनिया की मोहमाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों में खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए अन्य 20 पुजारी के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे और अगर ये अपनी ट्रेनिंग में पास होते हैं तब ही इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए और खबरों को गलत बताया है और कहा है कि कृपया भ्रम खबरों पर ध्यान न दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया, लेकिन उन्हें भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास जी को ही प्राप्त हुआ है। जिसके बाद राम नंदी पूजा पद्धति से स्वयं की पूजा आराधना की जाएगी और 22 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी कि किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और आप भी अगर भगवान श्री राम के भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।